जमुई विधानसभा सीट से क्या अजय प्रताप लड़ेंगे चुनाव? क्या आरजेडी की तरफ से मिल गया है ग्रीन सिग्नल? आखिर अजय प्रताप के अलावे और कौन कौन से वो दावेदार हैं और क्यों ये कहा जा रहा है कि अजय प्रताप का पलड़ा भारी है? वो पूरा सियासी समीकरण क्या है? या फिर ऐसा हो सकता है जिस तरह की खबरें थी आईपी गुप्ता तेजस्वी यादव से मिली भी, ये कहा जा रहा था कि जो जम्मू की सीट है वो आरजेडी कांग्रेस को दे सकती है, कांग्रेस आईपी गुप्ता की पार्टी को, और आईपी गुप्ता वहां से संजीव शाह को चुनाव लड़ाएंगे। और संजीव शाह ने साफ तौर पर हमारे इंटरव्यू में कहा भी था कि यहाँ पर कानू जो है तेली समाज है, जो पचपनिया का वोट है, यानी कुल वैश्य वोट जो है वो 1 लाख के पार है, उनका जो अपना दावा था, और उन्होंने कहा कि हम यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ऐसी खबरें हैं कि आरजेडी जम्मू विधानसभा सीट छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि ये उसकी परंपरागत सीट रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आरजेडी की तरफ से टिकट किसको मिलेगा, जिसमें ऐसी बातें क्यों चल रही हैं। और अंदर खाने खबर भी है कि जो आरजेडी नेतृत्व है वो अजय प्रताप के नाम पर कन्विंस है। आखिर वो कौन सी बातें हैं जिसके आधार पर अजय प्रताप का पलड़ा भारी बताया जा रहा है? और साथ ही साथ हम उन तमाम प्रत्याशियों के नाम का भी जिक्र करेंगे, चाहे वो विजय प्रकाश हो, रविंद्र मंडल हो या पप्पू मंडल, कि आखिर सबके पीछे आरजेडी नेतृत्व क्या कुछ सोच विचार रहा है। सबसे पहले बात हम अजय प्रताप की करेंगे। 2015 में अजय प्रताप बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं। उस वक्त आपको याद होगा आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस जो है वो एक साथ चुनावी मैदान में उतरी थी और उस वक्त एनडीए का सफाया हो गया था। बीजेपी अधिकतर सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन जीती कितनी सीटों पर? मात्र 53 सीटों पर। और एनडीए जो है वो मात्र पूरे बिहार में 58 सीटों पर सिमट गए। ऐसे वक्त में अजय प्रताप चुनाव हारे जरूर, लेकिन वोटों का अंतर मात्र जो है वो 5 से 6 हजार वोटों का अंतर था। विजय प्रकाश 2015 में चुनाव जीत गए। विजय प्रकाश की अगर आप बात करें, 2015 को छोड़ दीजिए जब नीतीश कुमार और लालू यादव साथ थे, क्योंकि अगर दोनों साथ आ जाते हैं तो काफी घातक कॉम्बिनेशन हो जाता है। और इसका सबूत जो है 2015 का विधानसभा चुनाव है, जहां एनडीए का सुपड़ा ही साफ हो गया था। 2010 में विजय प्रकाश का आप वोट देखिएगा, 35,000 वोट है। 10 साल के बाद यानी 2020 में विजय प्रकाश को वोट जो मिलता है वो 38,000, जबकि वोटरों की संख्या बढ़ी, लेकिन विजय प्रकाश 2010 में 35,000 वोट लाते हैं और 2020 में 38,000। अगर आप जम्मू विधानसभा में यादव और मुस्लिमों की जनसंख्या को जोड़ दीजिए, उतना वोट भी जो है विजय प्रकाश को नहीं आया। इस आधार पर आरजेडी नेतृत्व इस बार विजय प्रकाश को टिकट नहीं देने जा रहा है, ये लगभग कंफर्म है। अब बात कर लेते हैं पप्पू मंडल की और रविंद्र मंडल की। रविंद्र मंडल से ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस जो है 2020 के विधानसभा चुनाव में पप्पू मंडल ने किया था। 18,000 वोट लेकर आए थे। लेकिन पेच कहां फंस रहा है? पप्पू मंडल एक हिंदूवादी चेहरा रहे हैं। बाकायदा ये कहा जाता है कि दंगा भड़काने को लेकर उन पर केस भी दर्ज है, इसके अलावा मर्डर के भी केस हैं। तो जनसुराज यहां पर खेल कर सकता है। अगर पप्पू मंडल को आरजेडी टिकट देती है तो मुस्लिम वोट बैंक जो है वो जनसुराज की तरफ शिफ्ट हो सकता है। अनिल शाह हो सकता है कि जनसुराज से उम्मीदवार हो, और शाह जनसंख्या जम्मू विधानसभा में अच्छी खासी है। तो अगर शाह वोट बैंक जनसुराज को करता है तो इससे बीजेपी को नुकसान होगा। लेकिन अगर पप्पू मंडल को टिकट मिलता है तो मुस्लिम अगर जनसुराज की तरफ शिफ्ट होगा, पप्पू मंडल के चेहरे पर वोट नहीं करेगा, तो आरजेडी को इससे जो है वो नुकसान हो सकता है। अब बात अजय प्रताप की करते हैं। अजय प्रताप जो है इसलिए जो है उनकी बातें चले क्योंकि आप अगर 1972 से अब तक का अगर आप देखिएगा तो 8 बार जो है वहां से राजपूत प्रत्याशी ही अलग अलग पार्टियों से चुनाव जीतते रहे हैं। इसके अलावा नरदेव भगत हूं या जो कह सकते हैं कि एक मंडल समाज के थे, वो चुनाव जीते। तो 8 बार 1972 से लेकर के अब तक वहां से राजपूत प्रत्याशी चुनाव जीतते रहे। यानी जम्मू विधानसभा में राजपूत जो है वो एक तरफा वोट करता है। 2020 में अगर अजय प्रताप निर्दलीय लड़े थे, वोट नहीं आया, इसके पीछे वजह बहुत साफ था, क्योंकि जम्मू विधानसभा के राजपूत समाज के लोगों को लगा कि अजय प्रताप फाइट में नहीं है, तो सारा वोट श्रेयसी सिंह की तरफ शिफ्ट हो गया था। लेकिन इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में ग्राउंड सिनेरियो बदल चुका है। श्रेयसी सिंह को लेकर तमाम तरह की खबरें आ रही हैं कि जमुई की जनता में उनको लेकर अच्छा परसेप्शन नहीं बना है, कि 5 सालों में श्रेयसी सिंह ने बढ़िया काम नहीं किया है। ऐसे में अगर अजय प्रताप को टिकट मिलता है तो यादव समाज जो इस बार इस बात पर बिल्कुल वोट नहीं करेगा कि विजय प्रकाश को टिकट नहीं मिला, बल्कि वो ये चाहेगा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। जब विधानसभा चुनाव जैसे जैसे जो प्रचार है वो जोर पकड़ेगा, तेजस्वी यादव तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और ये कहेंगे कि आपको ऊपर देखना है, ये नहीं कि हमारे यहाँ जो प्रत्याशी वो यादव है या नहीं, बल्कि यादव चाहेंगे कि इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उनको ये पता है कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। मुस्लिम समाज के बारे में एक नॉर्मल परसेप्शन है, समझिएगा इसको। अब से पहले मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका
जेडीयू को वोट करता रहा था, क्योंकि वो इस बात को समझती थी कि नीतीश कुमार मजबूत हैं, गृह मंत्रालय उनके पास है, तो वो हमें सुरक्षित रखेंगे। और अब नीतीश कुमार का स्वास्थ्य कमजोर हो गया है, मुसलमानों में इस बात को लेकर साफ मैसेज है, इसलिए अब जो है मुस्लिम जो जेडीयू को वोट करती भी थी, अब वो एक तरफा आरजेडी को वोट करेगी। हालांकि प्रशांत किशोर इसमें सेंधमारी का दावा कर रहे हैं। तो जो पूरा सियासी समीकरण वो इस आधार पर बन रहा है कि मुस्लिम जो हैं वो इस बार जेडीयू को जो बहुत करती भी थी, इस बार वोट नहीं करेगी, यादव तेजस्वी यादव को देकर वोट करेंगे, और फिर राजपूत वोट बैंक जो है वो एक तरफा शिफ्ट हो सकता है। वजह साफ है, जम्मू विधानसभा इस बात का गवाह है कि 1972 से लेकर अब तक 8 बार सिर्फ राजपूत प्रत्याशी जीते हैं। तो जितने दावेदार हैं, चाहे रविंद्र मंडल हो, पप्पू मंडल हो, अजय प्रताप हो, विजय प्रकाश हो, उनमें अजय प्रताप का जो है वो पलड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है। और अजय प्रताप को लेकर कहा जाता है कि चाहे यादव समाज हो या मुस्लिम समाज हो, उनमें लेकर कोई नेगेटिव परसेप्शन नहीं हुआ, ऐसा कोई बयान है, नहीं उस तरह की बातें हैं कि उनको अजय प्रताप से दिक्कत होगी। पूरा लॉबी जो है वो अभी पटना में शिफ्ट है। अजय प्रताप के बारे में कहा जा रहा है कि लगभग जो है उनकी बातें हो चुकी हैं। हालांकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन विजय प्रकाश को आखिर टिकट क्यों आरजेडी देना चाहेगी? क्योंकि इस बार आरजेडी इस बात को लेकर बहुत ही संजीदा है, वो टिकट बंटवारे काफी सोच समझ कर करेगी, इसलिए विजय प्रकाश को टिकट देना लगभग मुश्किल है। बात रविंद्र मंडल की रही तो रविंद्र मंडल पप्पू मंडल में पप्पू मंडल भारी पड़ते हैं, 18,000 वोट लाए थे, लेकिन उनकी हिंदुवादी छवि और उन पर दर्ज कुछ केसेस जो हैं उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हैं। और फिर अजय प्रताप 2015 विधानसभा चुनाव का रिजल्ट बताया जब पूरे एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया था, बीजेपी अधिकतर सीटों पर लड़ी और बाकायदा जो है मात्र 53 सीटें जीती। ऐसे में अजय प्रताप ने जम्मू विधानसभा से 60,000 वोट लाया, महज 5-6,000 वोटों से उनकी हार जरूर हुई थी, तब जब आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस 7 चुनाव लड़ी थी। आपको क्या कुछ लगता है, क्या जम्मू विधानसभा सीट से अजय प्रताप का टिकट लगभग फाइनल हो चुका है? और अगर अजय प्रताप लड़ते हैं तो क्या वो श्री सिंह को टक्कर दे पाएंगे, या फिर किसी और को टिकट आपके अनुसार किसको मिल सकता है? किसका सियासी पलड़ा जो है वो भारी है, समीकरण भारी है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।